गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपसे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहा हूँ क्लास 9। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 5 स्टार और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कहा गया है क्यू टी एंड आर टी आर दी एंगल बाई सेक्टर। देखिए क्यू टी कहाँ पर है, ये वाली लाइन, आर टी कहाँ है, ये वाली लाइन। तो ये दोनों लाइन एंगल बाई सेक्टर है। क्या दोनों, ये एंगल बाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर का मीनिंग क्या होता है भैया, एंगल को आधा कर देना। तो इसका मतलब है कि अगर ये दो एंगल हैं, क्या है, ये दो एंगल हैं, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में ये गिवन है, क्या गिवन है कि ये लाइन क्या है आपकी, एंगल बाइसेक्टर है। सो ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। या आप बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब जब ये पार्ट बराबर हो जाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। और ये दोनों एंगल जो है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू है, यानी कि क्यू का आधा है। आप लिख सकते हैं ना, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू। आप लिख सकते हैं कि भाई जो एंगल 1 है वो क्या है, क्यू का आधा है। पूरे क्यू क्या है, आधा ही तो है ये, ठीक है ना। ऐसे ही आप इसको लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल व्हाट, पी आर एस। इस वाला एंगल का नाम क्या है बेटा, पी आर एस, ठीक है ना। चलिए, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है क्यू टी आर, ये वाला जो छोटा वाला एंगल है ये इस एंगल का आधा होगा। मतलब अगर ये 25 है तो ये 50 होगा, ठीक है। क्या प्रूफ करना है आपको कि ये वाला जो एंगल है ये आधा है इसका। अगर ये 100 निकल कर आया तो कितना होगा, 50। आपको ऐसे प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में भी वही कंसेप्ट लगेगा। एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी वाला मैंने आपको समझाया था पहले भी, कि किसी भी ट्राइंगल में जो बाहर वाला एंगल होता है वो अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है। ये एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी अपोजिट वाले की, ठीक है ना। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। तो पहले आपने बोला कि क्यू टी और आर टी आपके बाइसेक्टर हैं। सो एंगल 1 बराबर 2 इज इक्वल टू हाफ एंगल पी क्यू आर। और आप ओनली एंगल क्यू भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर क्यू टी बाइसेक्टर होगा तो 1 बराबर 2 होगा, इसे हाफ ऑफ एंगल क्यू भी लिख सकते हैं और हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। दोनों सेम है क्योंकि क्यू आपका मिडिल में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, अगले उन्होंने लिखा है कि अगर क्यू आर बाइसेक्टर है, क्या लिखा है उन्होंने यहाँ पर, देखिए, अगर क्यू आर बाइसेक्टर है, उन्होंने स्टार्टिंग में लिखा था, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ एंगल पी आर एस। भाई ये जो एंगल 3 है ये 4 के बराबर होगा और ये जो पी आर एस है इसका क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। चलो आपने दो बातें लिख ली यहाँ पर, ठीक है ना। अब लिखा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन्होंने एक्सटेंगल प्रॉपर्टी लगाई है पी क्यू आर में। तो चलिए पहले पी क्यू आर फिगर में चलते हैं समझने के लिए। पी क्यू आर कहाँ पर है भैया, पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ओके। ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो इसमें प्रॉपर्टी यहीं तो लगी ना, बाहर वाला, ठीक है। तो देखिए ये जो बाहर वाला एंगल है, ये जो ये वाला एंगल है, ये एंगल पी के और एंगल क्यू के बराबर होगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये बाहर है ना। तो ये जो आपका एंगल बन रहा है बाहर, पी आर एस, किसके बराबर होगा, ये एंगल पी के और एंगल क्यू के, ठीक है। जस्ट वेट, ये बराबर होगा एंगल पी के और एंगल क्यू के, ठीक है ना। चलिए, अब उन्होंने क्या किया है, अगले स्टेप में उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने बता दिया कि ये पी के और क्यू के बराबर, तो आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हाफ ही आ जाएगा, हाफ ही आ जाएगा, हाफ ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ रहा हाफ ऑफ पी, हाफ ऑफ क्यू और हाफ ऑफ पी आर एस। अब इस बात को फिगर से समझते हैं पहले। देखिए, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल का हाफ है। तो देखिए इस एंगल के हाफ को क्या मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ, भाई इस पूरे का हाफ तो एंगल 4 हो सकता है, ठीक है। इसका हाफ मैं कुछ लिख ही नहीं सकता, इसका हाफ क्या मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, भाई एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल टू हाफ एंगल क्यू था, तो यहाँ पर आपने एंगल 2 लिख देना है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि पहले बताया एक्सटेंगल प्रॉपर्टी से ये जो एंगल इन दोनों के बराबर होगा, हाफ से अपने पास से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप आपको याद रखना है। तो इसकी जगह तो बेटा आपने यहाँ पर 4 लिख दिया और इसकी जगह पर आपने सेम लिखा और इसकी जगह पर आपने पर एंगल 2 लिख दिया। तो आपकी क्वेश्चन बन गई क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का यूज़ किया है ऊपर जो आपने इक्वेशन बनाई थी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं क्यू टी आर में। अब देखिए क्यू टी आर कहाँ पर है, ये वाला जो ट्राइंगल है क्यू टी आर। तो ये बाहर वाला एंगल जो है, ये जो बाहर वाला एंगल है वो इसके और इसके बराबर होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ जो एंगल 4 है बाहर मेरा, ये एंगल टी के और एंगल 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। फिर से देख लीजिए चाहे तो आप, ये जो बाहर वाला एंगल 4 है, किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ।
ये किसके बराबर होगा, एंगल टी के और एंगल टू के बाय एक्सट्रेंगल प्रॉपर्टी से। तो इन्होंने यहाँ पर फिर से यही अप्लाई कर दिया। जब आपने एक्सट्रेंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल टी प्लस एंगल 2, ठीक है ना। अब कंपैरिजन क्या है, उन्होंने कंपैरिजन देख लीजिए। देखिए भाई, यहाँ भी एंगल 4 है और यहाँ भी एंगल क्या है आपका 4 है, दोनों 4 है ना। तो जब 4 4 के बराबर होगा तो क्या ये वाला पार्ट इसके बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। भाई यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये दोनों जब 4 आपस में इक्वल हैं तो इनके पार्ट भी आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो आपने कंपेयर कर लिया और हाफ P2 को आपने T+2 के बराबर रख दिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बराबर ही आ जाएगा। P को आप लिख देंगे QPR और T को लिख देंगे QTR। एक क्वेश्चन में गिवन था और आपको बेटा यही प्रूव करना था, ठीक है ना। आपका ये आंसर आ जाएगा। एक कंसेप्ट और समझा रहा हूँ आपको, अगर आपका डाउट हो रहा है तो। वो कंसेप्ट क्या है, वो ये था, देख लीजिए। चाहे तो आप कंपैरिजन कर लीजिए, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं। देखिए ये एंगल 4 की वैल्यू हाफ एंगल P प्लस एंगल 2 आ गई थी। फिर आपने दोबारा निकाला एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल T प्लस एंगल 2। तो इस 4 की जगह पर, इस 4 की वैल्यू क्या है, ये हाफ P प्लस 2 है ना। तो इस 4 की जगह पर यहाँ पर हाफ P प्लस 2 रख दो। आप ऐसे भी समझ सकते हैं वैल्यू पुट करके कि 4 बराबर इज इक्वल टू T+2 आ जाओ। 4 की जगह पर मैंने क्या किया, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और ये ऐसे ही उतार दी, फिर इसको सॉल्व कर लिया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं और आप कंपेरिजन करके भी कर सकते हैं कि भाई ये 4 है, ये 4 है, ये आपस में इक्वल, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।